कभी आपने सोचा है कि असली इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस में पैसा लगाना ही सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाला निवेश सिर्फ और सिर्फ खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप खुद को ग्रो नहीं करेंगे, अपने माइंड, स्किल्स और हैबिट्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाएगा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको कहां और कैसे खुद पर निवेश करना चाहिए। जब हम 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की बात करते हैं, तो यह केवल पैसे या रिसोर्सेज की बात नहीं होती। यह हमारी सोच, हमारी लर्निंग और हमारे इनर ग्रोथ की बात होती है। सोचिए, एक फार्मर अगर बीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो क्या वह फ्यूचर में फसल काट सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप खुद पर समय, एनर्जी और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप आने वाले सालों में सक्सेस का फ्रूट कैसे पा सकते हैं? यही फिलॉसफी इस किताब में समझाई गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप महसूस करेंगे कि किस तरह छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बदल सकती हैं। आप समझेंगे कि क्यों नई स्किल सीखना जरूरी है, क्यों अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, और कैसे आप अपने नेटवर्क और रिलेशनशिप्स में सही तरह का निवेश करके अपनी जर्नी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला, बल्कि ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपके दिल को छुएंगी और आपको इंस्पायर करेंगी एक्शन लेने के लिए। क्योंकि नॉलेज तभी काम आता है जब उसे प्रैक्टिस में लाया जाए। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा खुद पर इन्वेस्ट करें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। शायद आप आज जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वह प्रॉब्लम आपको तब इतनी छोटी लगेगी कि आप हंस दें। यह वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बिलीव करते हैं कि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जो मानते हैं कि खुद की ग्रोथ ही असली लग्जरी है। और सबसे बड़ी बात, यह वीडियो आपको उस डायरेक्शन में पुश, जहां आप खुद अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए और जानना चाहते हैं कि कैसे खुद को स्मार्ट तरीके से ग्रो किया जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, अपनी नॉलेज में निवेश करना। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, रिसोर्सेज, कॉन्टेक्ट्स, कंफर्ट्स, लेकिन नॉलेज ना हो, तो क्या आप उन्हें लंबे समय तक संभाल पाएंगे? सच तो यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट केवल आपकी नॉलेज है। पैसा कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन जो विजडम और अंडरस्टैंडिंग आप अपने भीतर भरते हैं, वह कभी खोती नहीं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी लर्निंग को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। कई बार हम सब सोचते हैं कि पढ़ाई तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक ही होती है, उसके बाद जिंदगी बस काम और जिम्मेदारियों तक सिमट जाती है। लेकिन ट्रुथ यह है कि असली पढ़ाई तो उसी दिन शुरू होती है जब हम किताबें छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइफ खुद सबसे बड़ा टीचर है। जब आप खुद में नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं। आप ऐसे सॉल्यूशंस देखने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी नजर नहीं आते थे। एक कहानी याद आती है, एक गरीब लड़का जिसने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, नॉलेज पाने की भूख। वो किताबों के पुराने पन्नों से लेकर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यह सब पढ़ाई करके करेगा क्या, लेकिन सालों बाद वही लड़का अपनी नॉलेज की वजह से दुनिया की नज़र में एक सफल बिजनेसमैन बना। क्यों?
क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी माइंड को इन्वेस्ट करने का करज दिखाया। नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज वो लाइट है जो आपको अंधेरे रास्तों में भी डायरेक्शन देती है। मान लीजिए किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है, तो वह जल्दी ही गलत डिसीजंस लेकर सब गवा देगा। लेकिन अगर उसने खुद को सीखने में इन्वेस्ट किया होता, किताबें पढ़ी होती, मेंटर्स से गाइडेंस लिया होता, तो वही पैसा मल्टीप्लाई हो जाता। यही फर्क है लर्निंग और इग्नोरेंस में। आज का दौर तो और भी खास है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हर इंसान के हाथ में पूरी दुनिया का नॉलेज रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे यूज कर रहे हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट में खो रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर घंटों बिताना इजी है, लेकिन एक नई स्किल सीखना मुश्किल लगता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन एक किताब खत्म करना टफ लगता है। असल में यही वो जगह है जहां आपको डिसाइड करना है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में या ग्रोथ में। जब आप खुद को लगातार सीखने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप दूसरों की तरह गेस वर्क पर डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि अपनी नॉलेज से सोच समझकर सही कदम उठाते हैं। यही रीजन है कि लोग आपकी बातों को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। नॉलेज आपको रिस्पेक्ट भी देती है और अपॉर्चुनिटीज भी। सोचिए, अगर आप हर महीने एक किताब भी पढ़ ले तो साल में 12 किताबें खत्म हो जाएंगी। अब इमेजिन कीजिए अगले 5 सालों में आपके पास 60 किताबों का विजडम होगा, और अगर आपने उसी समय सिर्फ मजे करने में, सीरीज देखने में या बेवजह बातें करने में इन्वेस्ट किया, तो 5 साल बाद आपके हाथ में क्या होगा? यही फर्क है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में। नॉलेज का सबसे बड़ा मैजिक यह है कि जब आप खुद सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों को इंस्पायर करने लगते हैं। लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं, वह आपसे गाइडेंस मांगने लगते हैं, और यही आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है कि आपने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी ग्रो करने में मदद की। तो अगर आप सच में लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो पहला स्टेप यही है कि खुद को नॉलेज से भरें। किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, मेंटर्स से गाइडेंस लें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रॉमिस करें। क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ा रिटर्न हमेशा उस इन्वेस्टमेंट पर आता है जो आप अपने दिमाग और अपनी सोच पर करते हैं। चैप्टर 2, अपनी हेल्थ में निवेश करना। जरा ठहर कर सोचिए, अगर आपको करोड़ों रुपए मिल जाए लेकिन आपकी सेहत ठीक ना रहे, तो क्या आप उस दौलत का आनंद ले पाएंगे? अगर आपका शरीर बीमारियों से घिरा हो, आपकी एनर्जी हमेशा लो रहे, तो क्या आप अपने सपनों के पीछे भाग पाएंगे? सच यही है कि हेल्थ ही वह असली फाउंडेशन है जिस पर पूरी लाइफ की इमारत खड़ी होती है। पैसे, रिलेशनशिप्स, करियर, सक्सेस सबका आधार है आपकी हेल्थ, और यही कारण है कि खुद पर निवेश करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है अपनी सेहत पर ध्यान देना। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर मशीन नहीं है। इसे भी केयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और रेस्ट चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी कार को सालों तक मेंटेनेंस ना दें, ऑयल चेंज ना करें, तो एक दिन वह कार बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। हमारा शरीर भी वैसा ही है। जब हम उसे सही खाना, पर्याप्त नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं देते, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वह वीक होने लगता है। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम टूट रहे होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आज अपने हेल्थ के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो कल आपको बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। किसी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठकर आप यही सोचेंगे कि काश मैंने पहले ही अपनी सेहत पर ध्यान दिया होता। एक छोटा सा डेली इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आधा घंटा चलना, थोड़ा योग करना या फिर सिंपल स्ट्रेचिंग करना, आपको आने वाले सालों की दवाइयों
और परेशानियों से बचा सकता है। सोचिए, जब आपका शरीर हेल्थी होता है तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली फ्रेश और एक्टिव रहता है, आप ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ती है और आप हर सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ हैंडल कर पाते हैं। यही रीजन है कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ के लास्ट डेज में कहा था कि दुनिया की सारी दौलत भी उसे वह हेल्थ वापस नहीं दिला सकती जो उसने खो दी थी। यह लाइन अपने आप में एक गहरी सीख है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है, यह मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड करता है। आज की दुनिया में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आम हो गए हैं क्योंकि लोग अपनी मेंटल वेल बीइंग को सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन याद रखिए, एक पीसफुल और काम माइंड ही आपको हैप्पीनेस और सक्सेस दिला सकता है। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरना, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यह सब आपके मेंटल मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। और सबसे खास बात, जब आप हेल्थी होते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी लाइफ इम्प्रूव करते हैं बल्कि अपने परिवार और सोसाइटी को भी एक बेटर वर्जन देते हैं। एक बीमार इंसान सिर्फ अपनी परेशानी नहीं झेलता बल्कि अपने पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। वहीं एक एनर्जेटिक और हेल्थी इंसान अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है। इसलिए हेल्थ को कभी हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ बीमारी से बचने का तरीका नहीं है बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो आपको हर दिन नई एनर्जी, नई मोटिवेशन और एक पर्पसफुल लाइफ देती है। असली लग्जरी वही है जब आप सुबह उठकर खुद को एनर्जेटिक और खुश महसूस करते हैं। अब वक्त है यह समझने का कि जिम की मेंबरशिप या हेल्थी फूड पर खर्च करना कोई खर्चा नहीं बल्कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको लंबी उम्र, खुशहाल मोमेंट्स और वह एनर्जी देकर मिलता है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। क्योंकि याद रखिए, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ है तो हैप्पीनेस है और अगर हेल्थ है तो ही असली फ्रीडम है। चैप्टर 3, नई स्किल्स सीखकर निवेश करना। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की जिंदगी को एक इमारत मान लिया जाए तो उसकी स्किल्स उस इमारत की ईंटें होती हैं। जितनी मजबूत ईंटें होंगी उतना ही शानदार और टिकाऊ वो घर बनेगा। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। अगर हम लगातार नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं तो हर दिन हमारे भविष्य की इमारत और भी मजबूत बनती जाती है। लेकिन अगर हम पुराने ज्ञान पर ही टिके रह गए तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी पूरी इमारत ढह जाएगी और हम वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। नई स्किल्स सीखना सिर्फ नॉलेज बढ़ाने का काम नहीं करता बल्कि यह आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल काम आ रही है वो शायद आने वाले 5 साल में बिल्कुल भी यूजफुल ना हो। एक वक्त था जब टाइपिंग और स्टेनोग्राफी को सबसे बड़ी स्किल माना जाता था, लेकिन आज अगर किसी के पास सिर्फ वही है तो वह करियर में पीछे रह जाएगा। इसके विपरीत जो लोग लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन या कोई नई लैंग्वेज, वो लोग हर जगह डिमांड में रहते हैं। जिंदगी में कई बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि समय नहीं है या यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि हर दिन हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर वही समय एक नई स्किल सीखने में लगाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति और एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति के बीच का फर्क सिर्फ स्किल्स का होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी नई चीज को सीखने में इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद आपके पास 365 घंटे का गहरा ज्ञान होगा और यही एक्यूमुलेशन आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। एक कहानी है। एक लड़का एक छोटी सी नौकरी करता था, बस किसी तरह गुजारा चलता था।
एक दिन उसने तय किया कि वह हर हफ्ते एक नई चीज सीखेगा। शुरू में उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, फिर कंप्यूटर स्किल्स, फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को समझा। धीरे धीरे उसकी स्किल्स का बैंक इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया और आज वही लड़का लोगों को नौकरी देता है। यह किसी जादू से नहीं हुआ बल्कि नई स्किल्स सीख कर हुआ। यही असली इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ है। जब आप स्किल्स सीखते हैं तो सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बढ़ती बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि आप किसी भी जगह सरवाइव कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं और यही कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी को बदल देता है। नई स्किल्स आपकी सोच को भी नया रंग देती हैं। आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जहां लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप वहां सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। यही फर्क विनर्स और एवरेज लोगों के बीच खड़ा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी स्टैग्नेशन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ सपने ना रह जाएं, तो खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, हर साल कम से कम एक नई स्किल जरूर सीखेंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि एक दिन वही छोटी सी स्किल आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद को बार बार रीइन्वेंट करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में वह बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी नई स्किल्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि स्किल्स वो करेंसी हैं जिनकी वैल्यू कभी गिरती नहीं, बल्कि समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स और नेटवर्क में निवेश करना। सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी एक लंबी जर्नी है तो रास्ते में मिलने वाले लोग ही वह एनर्जी हैं जो आपके कदमों को तेज और मजबूत बनाते हैं। अकेले चलने वाला इंसान शायद कुछ दूरी तक पहुंच सकता है, लेकिन वो मंजिल जहां सपनों की रोशनी होती है, वहां पहुंचने के लिए हमेशा एक अच्छा साथ, सही रिश्ते और मजबूत नेटवर्क की जरूरत होती है। यही वजह है कि रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग को खुद में निवेश करने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना गया है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी सोच और हमारी आदतों पर सबसे गहरा असर किसका होता है? हमारे आसपास के लोगों का। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, हर काम में कमी निकालते हैं और आपके सपनों को मजाक समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी गिरने लगेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं और खुद भी पॉजिटिव विज रखते हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी। यही पावर है सही रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग नेटवर्क की। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठा लीजिए, आप देखेंगे कि उन्होंने कभी अकेले यह सफर तय नहीं किया। चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह उनका साथ देने वाले मेंटर्स, दोस्तों या कोलैबोरेटर्स की एक टीम रही है। यह किताब हमें यह महसूस कराती है कि अपने आसपास किसे रखना है, यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपनी हैबिट्स को चुनना, क्योंकि हमारा नेटवर्क ही हमारी रियलिटी को शेप करता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक हमेशा आपको डिस्करेज करता है, कहता है तुमसे नहीं होगा, जबकि दूसरा हमेशा कहता है ट्राई करो, मैं साथ हूं। अब सोचिए आपके डिसीजंस और कॉन्फिडेंस पर किसका असर ज्यादा होगा। यही फर्क होता है अच्छे और बुरे रिलेशनशिप का। इसलिए खुद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है कि आप कॉन्शियसली ऐसे लोगों से जुड़े जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल करें। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना या सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना नहीं है। असली नेटवर्किंग तब होती है जब आप जेन्युइनली किसी की मदद करते हैं,
उनकी बातें समझते हैं और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल निभाते हैं तो धीरे धीरे आप खुद भी उनकी प्रायोरिटी बन जाते हैं। यही वह इनविजिबल करेंसी है जो आगे चलकर आपको ऐसे अवसर देती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने यह लाइन जरूर सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और यह बिल्कुल सच है। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनती हैं और सक्सेस के हंगर से भरे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच और एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन अगर आपका सर्कल सिर्फ टाइम पास और गसिप करने वाले लोगों का है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। रिश्तों में निवेश का मतलब सिर्फ दूसरों से लेना नहीं है बल्कि देना भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रांग नेटवर्क बने तो आपको भी दूसरों की सक्सेस में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना होगा। जब आप किसी की मदद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं तो वह रिश्ता लंबे समय तक चलता है और एक दिन वही लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। यह गिव एंड टेक का सिंपल रूल है, लेकिन इसकी पावर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आखिर में रिलेशनशिप्स और नेटवर्क सिर्फ करियर या बिजनेस के लिए नहीं होते बल्कि यह आपके इमोशनल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब मुश्किल समय आता है तो यही लोग आपके लिए वह स्ट्रेंथ बनते हैं जिसकी वजह से आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। और जब खुशियों का वक्त आता है तो वही लोग आपकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं और आपकी जर्नी को और भी मीनिंगफुल बना देते हैं। तो याद रखिए, असली इन्वेस्टमेंट सिर्फ किताबों और स्किल्स में नहीं है बल्कि उन लोगों में भी है जो आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपने सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो आपकी ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं रहेगा। चैप्टर 5, अपने टाइम और हैबिट्स में निवेश करना। सोचिए, आपके पास अगर करोड़ों रुपए भी हो लेकिन आपके पास समय ना हो तो क्या वह दौलत आपके किसी काम आ पाएगी? यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी जब से जागते हैं तब से लेकर सोने तक हर एक मिनट की कीमत समझते हैं। असली रिचनेस पैसे से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप अपने टाइम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही वह जगह है जहां हमारी आदतें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। क्योंकि टाइम तो सभी के पास 24 घंटे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन 24 घंटों में अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ गुजार देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप जो काम करते हैं वही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर आदत है मोबाइल स्क्रॉल करने की तो घंटों यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आदत है सुबह के पहले घंटे को सेल्फ ग्रोथ, मेडिटेशन, पढ़ाई या वर्कआउट में लगाने की, तो वही एक घंटा आपको बाकी हजारों से अलग बना देगा। यही आदतें धीरे धीरे आपके पूरे भविष्य को शेप करती हैं। सक्सेसफुल लाइफ इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पावरफुल हैबिट्स। एक छोटी सी स्टोरी सोचिए। एक आदमी रोज सुबह 5 बजे उठकर बस 30 मिनट इंग्लिश सीखने में लगाता है। शुरू के कुछ दिन शायद उसे कोई फर्क ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद जब वो कॉन्फिडेंट होकर किसी इंटरव्यू में बैठता है और अपनी फ्लुएंसी से सबको इम्प्रेस करता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी यह छोटी सी आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यही है हैबिट्स की असली ताकत। हम सबके पास सपने हैं, लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ टाइम और हैबिट्स के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही निकलता है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तब भी आप जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर समय और आदतें बर्बाद कर दी तो कोई भी वेल्थ आपको बचा नहीं पाएगी। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत में फंसे रहते हैं वह अक्सर देखते हैं कि साल बीत जाते हैं लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। दूसरी तरफ जो लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं वह हर गुजरते साल में खुद का एक नया और बेहतर वर्जन सामने लाते हैं।
यहाँ सबसे जरूरी है समझना कि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम अपनी स्पीड से चलता रहेगा। असल गेम है सेल्फ मैनेजमेंट का। आप खुद को कैसे डिसिप्लिन करते हैं, यही तय करता है कि आपके लिए हर दिन अपॉर्चुनिटी बनेगा या फिर सिर्फ रिग्रेट। और जब आप खुद को पावरफुल हैबिट से डिसिप्लिन कर लेते हैं, तो हर मिनट एक एसेट बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग, चाहे वो इलॉन मस्क हो, वारेन बफेट हो या फिर किसी महान लेखक का नाम ले, सभी अपनी आदतों और डेली रूटीन्स को लेकर इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि वही उनकी क्रिएटिविटी, उनकी एनर्जी और उनकी विज को अलाइव रखते हैं। अगर हैबिट सही है, तो टाइम ऑटोमेटिकली सही जगह इन्वेस्ट होता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किताब पढ़ने की हैबिट डाल ले, तो साल के अंत तक आपने 30 से 40 किताबें पढ़ ली होंगी। इमेजिन कीजिए उन किताबों में मौजूद विजडम आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। यही छोटा सा हैबिट आपके पूरे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अंत में यही समझना जरूरी है कि समय और आदतें 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कभी भी लॉस नहीं देते। अगर इन्हें सही जगह लगाया जाए तो यह एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देते हैं। और जब आप कॉन्शियसली अपने टाइम को मैनेज करना और अपनी आदतों को डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी में वह बदलाव आता है जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे थे। दुनिया बदलने का सपना देखने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने का सबसे सशक्त तरीका है अपने टाइम और हैबिट्स को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लेना। क्योंकि याद रखिए, मनी लॉस्ट कैन बी अर्नड अगेन, लेकिन टाइम लॉस्ट कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अभी से फैसला लीजिए कि आप अपने हर पल को किस तरह इन्वेस्ट करेंगे और अपनी आदतों को किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। यही असली सक्सेस का रास्ता है। अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हो, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद में करते हैं, अपने टाइम, हैबिट्स, हेल्थ और लर्निंग में। यही वह चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाती हैं। तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए और खुद को अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ाइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर इस ग्रोथ की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।